हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने गेट 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया एक क्वेश्चन नोट किया हुआ है। ये LRU और के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आप 1 मिनट से भी कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हो और इसमें गलती होने के चांसेस भी ना बराबर है। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। पहले एक बार हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं पूरी, देन विल ट्राई इट। Consider a two-way set associative cache memory with 4 sets and total 8 cache blocks numbered from 0 to 7 and a main memory with 128 blocks numbered from 0 to 127. What memory blocks will be present in the cache after the following sequence of memory block references if LRU policy is used for cache block replacement? Assuming that initially cache did not have any memory block from the current job. So the sequence, you can just have a look at this sequence. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश में टोटल 8 ब्लॉक्स आपको गिवन है। कैश हैज 8 ब्लॉक्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to 7। तो 8 ब्लॉक्स मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, blocks from 0 to 7. Next thing is we are using two-way set associative cache. Two-way set associative cache का मतलब है एक सेट में 2 कैश ब्लॉक्स या 2 कैश लाइंस आएंगी। तो एक सेट में 2 कैश लाइंस। ओके, अब टोटल ब्लॉक्स हैं 8। अगर एक सेट में 2 कैश लाइंस रखें तो 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 सेट्स होंगे नंबर्ड फ्रॉम 0 to 3। ओके, ये रहे वो 4 सेट्स और ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में भी दी हुई है। एनीवेज इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि ये कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद ये कह रहे हैं अगर सीपीयू इन ब्लॉक्स को एक्सेस करना चाहता है इसी ऑर्डर में, तो ये पूरी सीक्वेंस एक्सेस करने के बाद कैश में कौन से ब्लॉक्स बचेंगे। ओके, अगर रिप्लेसमेंट पॉलिसी LRU यूज हो रही है। लेट्स सॉल्व दिस वन। तो सबसे पहले सीपीयू एक्सेस करना चाहता है ब्लॉक नंबर 0 को, वो प्लेस होगा सेट नंबर 0 में। इनिशियली कैश एम्प्टी है, हमें चाहिए ये वाला ब्लॉक, ये कैश में नहीं मिलेगा यानी कि दिस वन विल बी अ मिस, तो इसे कैश में लाया जाएगा। लाके कहां रखेंगे? X मॉड 4 पे। 4 कैसे आया? क्योंकि कैश में टोटल 4 सेट्स हैं, सो 4 सेट्स हैं। ये कौन से सेट पे मैप होगा वो हमें पता चलेगा मॉड 4 करने से। मॉड 4 क्यों? बिकॉज देखो 0th सेट यहां पे मैप हो रहा है, फर्स्ट यहां पे, सॉरी 0th ब्लॉक 0th सेट पे मैप हो रहा है, फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट सेट पे मैप होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th सो ऑन। अब आप देखो जैसे 11th ब्लॉक यहां पे आ रहा है तो 11 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर आ रहा है 3, यानी कि हर बार हम रिमाइंडर को कंसिडर कर रहे हैं। दैट्स व्हाई वी हैव मॉड। ओके, वैसे भी 4 से डिवाइड करने पर यही 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 0, 1, 2, 3। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू आवर क्वेश्चन। उसके बाद में हमसे पूछा गया है कि अगर 5 को एक्सेस करें तो कहां पर, किस कैश सेट में जाएगा। 5 मॉड 4 आपको पता है 1 होता है, तो 5 सेट नंबर 1 में जाएगा। 3 मॉड 4 सेट नंबर 3 पे जाएगा। 9 मॉड 4 फिर सेट नंबर 1 में जाएगा। ओके, उसके बाद हम एक्सेस करना चाहते हैं 7। 7 मॉड 4 होगा 3, तो ये जाएगा सेट नंबर 3 पे। ओके, देन वी वांट टू एक्सेस ब्लॉक नंबर 0 अगेन। अब 0 कैश में है यानी कि यहां पे हिट होगी। ओके, ये पहली हिट है इस सीक्वेंस की। उसके बाद हम चाहते हैं ब्लॉक नंबर 16। अब 16 मॉड 4 होता है 0। यहां पे आप चेक कर सकते हो 16 सेट नंबर 0 पे जाएगा। यहां पे आप चेक कर सकते हो सेट 0, सेट 1 और सेट 3। इन तीनों सेट्स की दोनों लाइंस भर चुकी हैं। सेट 0 में 2 लाइंस थी, दोनों में हमने कुछ ना कुछ लाके रख दिया। अब देखो 55 अगर इन तीनों में से किसी पर मैप हुआ तो हमें एक कैश लाइन के डाटा को डिलीट करना पड़ेगा, वो इस सेट में होगा। देखो 55 मैप हो रहा है सेट नंबर 3 पे, क्योंकि 55
मॉड 4 कम्स आउट टू बी 3, यानी कि सेट नंबर 3 में 55 मैप होगा। तो इसे लाके सेट नंबर 3 में रखना चाहते हैं, और टू वे सेट एसोसिएटिव है, यानी कि हर सेट में दो दो लाइंस हैं। दो लाइंस आप चेक कर सकते हो ऑलरेडी भरी हुई हैं। अब इनमें से कौन सा डिलीट होगा, यानी कि किसे रिप्लेस करके 55 रखेंगे, तो वो डिसाइड करने के लिए रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपको गिवन है LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। देखो 3 और 7 में से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड कौन सा है, तो 55 से पीछे की तरफ आओ, यानी कि टाइम में पीछे की तरफ आओ और देखो कि कौन सी एक्सेस सबसे पहले हुई है। 7 आपको मिल रहा है यहाँ, 3 आपको मिल रहा है यहाँ, तो 3 सबसे पहले एक्सेस हुआ है, यानी कि हम 3 को रिप्लेस करेंगे। ओके, सो 3 को रिप्लेस करके हम यहाँ पे 55 ले आएंगे। नाउ यू सी, देखो 7 तो रिसेंटली एक्सेस हुआ है, इन दोनों में से 3 और 7 में से रिसेंटली एक्सेस हुआ है 7, और लीस्ट रिसेंटली एक्सेस हुआ है 3। ओके, इसी वजह से हमने 3 को रिप्लेस किया है। अब ये पूरी सीक्वेंस कंप्लीट करने के बाद कैश में आप देख सकते हो 16, 0, 5, 9, 7, 55 ये सब बचा हुआ है। तो ये मैच करो कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, या सी पार्ट इज योर आंसर, बिकॉज बाकी सभी ऑप्शंस में ए बी और डी में 3 आ रहा है, बट 3 कैश में नहीं है, तो वो सभी रिजेक्ट होंगे। आपका आंसर है ऑप्शन सी। ओके।